नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सोमवती अमावस की। 14 दिसंबर सोमवार को माक्षर महीने की अमावस, जिसे सोमवती अमावस कहते हैं, वो आ रही है। भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में ये कार्तिक मास की अमावस है। सोमवती अमावस का महत्व क्या है, इसका विधान हमें भागवत महापुराण के महाभारत पर्व में मिलता है, जहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि इस दिन 3 देवों की पूजा करना बहुत ही फलदायी है। वो 3 देव है, देवों के देव महादेव तथा पितृदेव और पवित्र पीपल वृक्ष। इन तीनों की पूजा करना सोमवती अमावस के दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके साथ साथ सोमवती अमावस के दिन स्नान और दान दोनों का भी बहुत महत्व है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले तो सोमवती अमावस के दिन सुबह उठ के स्नानादि कार्य करके आपको विधि विधान से शिव परिवार को स्थापित करना है और उसके सामने शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका आप हो सके उतना जाप करें। आप सबको शायद पता ही होगा कि एक बैठक पर जाप करने से भी ज्यादा मानसिक जाप करना इसका फलदायी और महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए सोते उठते जागते बैठते हर प्रवृत्ति करते हुए यदि आप इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भगवान सदाशिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके उपरांत शिव महिम्न स्तोत्र तथा जयशंकर स्तोत्र आदि का पाठ करने से भी भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस के दिन कहते हैं कि पितृ चंद्र की कला का पान करने के लिए जागृत अवस्था में पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन यदि हम उस दिन पितृ पूजा करते हैं तो वो सीधी पितृ तक पहुंचती है। लेकिन ये पूजा किस माध्यम से उन तक पहुंचेगी, इसीलिए ही देवों ने देव वृक्ष पीपल को पृथ्वी पर उतारा है। पीपल को पितृ और मनुष्य के बीच का माध्यम बताया गया है। यदि हम सोमवती अमावस के दिन सुबह पीपल के पास जाके दूध मिश्रित मीठा जल अर्पण करते हैं तो वो जल सीधा पितृ तक पहुंचता है। इसके उपरांत सूत्र के कच्चे धागे से यदि हम पीपल की 1, 11, 7, 11, 21, 51 या 108 प्रदक्षिणा करते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूरी विधि विधान से यानी कि 16 उपचार से पूजा करते हैं तो पीपल वृक्ष में बसे सारे देव, साथ साथ में हमारे पितृदेव भी हम पर बहुत मेहरबान होते हैं। इसी तरह शाम के समय जब सूर्योदय हो जाता है तब यदि हम पीपल में चौमुखा सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं और वो दीपक पीपल के पास दक्षिण दिशा की ओर लगाते हैं तो हमारे घर में आने वाली प्रत्येक नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है, हमारे घर के बच्चों का कल्याण होता है तथा उसकी आयु बढ़ती है। इसके उपरांत सोमवती अमावस के दिन स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। यदि आप कोई पवित्र नदी के पास रहते हो तो उस दिन नदी में स्नान करना खूब फलदायी माना जाता है। यदि आप घर में रहते हो तो गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करें तथा किसी उचित ब्राह्मण को इस दिन ब्रह्म भोजन कराते हैं या उसको 5 प्रकार के फल अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु पर की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। इसके उपरांत गाय को चारा देना, पास आए मंदिर में सप्तधान का दान देना आदि भी इस दिन शुभ माना गया है। तो सोमवती अमावस के दिन आप इसी तरह से विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं तथा देव वृक्ष पीपल की पूजा करते हैं तो आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी तथा घर में सुख समृद्धि और वैभव भी बढ़ेगा।
आप सबको पता है कि दिव्य होम हिंदू धर्म की सनातन बातों को आपके समक्ष रखता है, उसके लॉजिकल एथिक्स को भी आपके समक्ष रखता है। तो सोमवती अमावस के दिन आप क्या करने वाले हो, इसका विवरण मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।